हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। असफलता सफलता है यदि हम उसे सीख ले तो। Failure is success if we learn from it। इसका मतलब है कि असफलता से अगर हम कुछ सीख लें तो वह सफलता है। तो इसमें यह कहा गया है सफलता सफलता है यदि हम उससे कुछ सीख ले तो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट के साथ जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? The World Health Organization WHO has recently announced how many candidates to enter human trials। ऑप्शन है 10, 10, 7, 7, 8, 8, 5, 5। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध को संभावना को बढ़ा दिया है? On which river is a mega hydropower project being constructed by Ethiopia, which has increased the possibility of water war between the countries located downstream of the river Pith एंड इथियोपिया? ऑप्शन है नील नदी, नील रिवर, आवास रिवर, लुंगवा नदी, लुंगवा रिवर, मानिया नदी, मानिया रिवर। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नील नदी, नील रिवर। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? Recently, which country fast bowler Shehan Madhushanka has been detained on charges of possessing drugs? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने गेंदबाज शेहान मधुशनका को हर तरफ से क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? Recently, which country prime minister has directed to end the emergency in the country due to corona? ऑप्शन है नेपाल, रूस, जापान, इराक। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में
टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? विच मेजर ऑफ उत्तराखंड will be honored with the award of United Nations UN Military Gender Advocate of the Year in the Indian Army by an officer and a female peacekeeper? ऑप्शन है सुमन गवनी, सुमन त्यागी, कोमल सचदेवा, गीता सेठी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुमन गवनी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन गवनी यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? The World Steel Association released the World Steel Report. According to this report, by what percent has crude steel fallen in India? ऑप्शन है 85%, 85%, 95%, 95%, 10%, 10%, 65%, 65%। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 65%, 65%। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? Which country recently said that it will give it $60 lakh to help Pakistan effort to combat the coronavirus global epidemic? ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका, रूस। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? Recently, the president of which country has warned to withdraw from the Open Sky Treaty? ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? Which country tennis star Jamie Hampton recently announced his retirement from professional tennis? ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, अमेरिका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जेमी हैम्पटन ने 5 आईटीएफ खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? B. Central government has recently launched a scheme for complete solarization of Konark Sun Temple in which state? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। तो बस गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उड़ीसा। भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमगा करने की योजना शुरू की है। यानी शहर में बिजली की पूरी जरूरत और ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? इंडिया एंड विच कंट्री डिस्कस्ड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा ऑन 25 में? ऑप्शन है इजराइल, चीन, नेपाल, जापान। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।